माता, मैं केवल इतना जानता हूं कि आपसे अनुमति मिलने के पश्चात अब मुझे मेरे धर्म से कोई नहीं डिगा सकता। न त्रिदेव, न नियति, न विधि का विधान। अब मेरा केवल एक ही धर्म है, हर परिस्थिति में आपकी जीवन की रक्षा करना। हनुमान, मुझे आज्ञा दीजिए माता। हनुमान जी, हम सब आपके साथ हैं। देवी अंजना को कुछ नहीं होने देंगे। यमराज चाहकर भी महल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जामवंत जी, मुझे ज्ञात है इस कार्य को करने के लिए यमदेव ही आएंगे, किंतु हमें ऐसा व्यूह रचना होगा कि वो अंजन प्रदेश में प्रवेश ही ना कर सके। समझ गया। आप 10 दिशाओं को ढकने वाले अभय देवियों के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। मैं अभी और वानर सेना को तैयार करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। महारानी, ऐसे विदा करेंगे अपनी अंजना को? अंजना, फिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये सब कुछ छोड़कर अचानक से क्यों जाना चाहती हो? आपको क्या लगता है महाराज, ये सब हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं? आपको लगता है कि हम आपको और हनुमान को छोड़कर जाना चाहते हैं? नहीं महाराज, हम ये अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, नहीं कर रहे अपनी इच्छा से। किंतु आपको भी पता है कि नियति से चाहे कोई कितना भी भागे, नियति घटित होकर ही रहती है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि जाना ही है तो हम इस संसार से रुद्र अवतार हनुमान के माता के रूप में ही विदा लेंगे, और जितने भी दिन शेष है उसे संपूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रेम से जिएंगे। मुझे क्षमा कर दो अंजना, जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। इतने दिनों से इच्छा थी कि हम आपको अपने हाथों से भोजन खिलाएं। पता नहीं फिर ये अवसर मिले न मिले। ये लीजिए। अंजना, महाराज। महारानी, अंजन प्रदेश को वानर सेना ने अपनी व्यूह रचना से ढक दिया है और आकाश मार्ग की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। ऐसे में हमारा अंजन प्रदेश में प्रवेश करना असंभव है। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है। मृत्यु देवी प्रकट हो।
मृत्यु देवी, आपको हमारा एक कार्य करना होगा। मैं समझ गई यमदेव कि मुझे क्या करना होगा। हनुमान, मेरी रक्षा करो हनुमान! हनुमान, मेरी रक्षा करो हनुमान! माता, माता तो महल में पूर्णतः सुरक्षित थी, फिर ये संकट कहां से आ गया? जय श्री राम। माता, 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 माता रुकिए। माता, माता मैं यहां हूं, रुक जाइए। माता। अब अंजन प्रदेश में प्रवेश किया जा सकता है। कौन है? ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने महल में प्रवेश किया हो? कौन है? कौन है? कौन है? लगता है मुझे भ्रम हुआ है। मुझे द्वार पर ही रहना चाहिए। यमदेव कभी भी आ सकते हैं। माता मैं यहां हूं, रुक जाइए। माता, माता, माता आप किससे भाग रही हैं? मेरे अतिरिक्त यहां और कोई भी नहीं। हनुमान जी, मैं आपकी माता नहीं हूं, मैं मृत्यु की देवी हूं। इसका अर्थ है कि यमदेव ने मेरे साथ छल किया है। हाँ, और जब तक यमदेव का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक मैं आपको महल की तरफ नहीं जाने दूंगी। देवी, वैसे तो मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाता, किंतु आज मेरी माता के जीवन का प्रश्न है। यदि आपने मेरा मार्ग रोका तो मैं विवश हो जाऊंगा। देवी, अब मुझे अपने पुत्र धर्म का पालन करना ही होगा। हनुमान जी, जैसे आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह मैं भी अपने धर्म का पालन कर रही हूं। देवी, आप कुछ भी क्यों ना कहें, किंतु मैं यमदेव को मेरी माता के प्राण छीनने नहीं दूंगा। अर्चना, मैं समझ गया हूं कि तुमने जो निर्णय लिया है वही उचित है। हमें नियति के साथ खड़ा होना चाहिए, नियति के विरुद्ध नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारी इच्छा स्वीकार है। अर्चना,
मैं तुम्हें अपने विवाह के सभी बंधनों और सभी वचनों से मुक्त करता। देवी अंजना, आप अपने पति के बंधन से तो मुक्त हो गई। अब समय आ गया है आपके जीवन से मुक्त होने का। हनुमान जी, अब इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए आई थी वो तो पूरा हो ही चुका है। क्योंकि यमदेव ने आपकी माता पर मृत्यु पाश चला दिया। अब उनके प्राण कोई नहीं बचा सकता, ना आप ना स्वयं विधाता। देवी अंजना, आपकी जीवन यात्रा यही समाप्त होती है। जय श्री राम। महारानी, आंखें खोलो महारानी, क्या हुआ आपको? सिपाहियों, वैदराज को लेकर आओ इसी क्षण। महारानी, न मृत्यु की देवी न मृत्यु पाश, मेरी माता को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी, आप तो स्वयं नियति के रक्षक हैं, विधि के विधान के संरक्षक हैं। फिर आप हमें हमारे धर्म कार्य का पालन करने से कैसे रोक सकते हैं? मैं आपको रोक नहीं रहा यमदेव, मैं केवल अपना पुत्र धर्म निभा रहा हूं। मुझे क्षमा करें महाराज, परंतु अब महारानी जीवित नहीं रही। नहीं 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 नहीं, अंजना, वैदराज आपसे अवश्य कोई त्रुटि हुई है। महारानी, अंजना, महारानी, ये सत्य नहीं हो सकता। आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। आंखें खोलिए अंजना, उठिए महारानी। यमदेव, यही है ना आपका मृत्यु पाश, जिसमें आप मेरी माता के प्राण हर कर लाए हैं। आज इस संपूर्ण संसार को ज्ञात हो जाएगा कि यदि पुत्र चाह ले तो अपनी माता के प्राण मृत्यु पाश से भी छुड़ा सकता है। नहीं हनुमान जी, हनुमान जी, नहीं। हनुमान जी, जय श्री राम। आप ऐसा नहीं कर सकते हनुमान जी। जय श्री राम। हनुमान जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। जय श्री राम।
हनुमान जी, आपने क्या कर दिया? संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी आत्मा मेरी मृत्यु पाश से मुक्त हुई हो। अंजनी, आपके बिना मेरे इस जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है महारानी। अंजनी, अब मैं भी अपने इस जीवन को समाप्त कर लूंगा। महारानी, आप ठीक है महारानी? महारानी ठीक है? महारानी ठीक है? काल पाश से प्राण छीन कर लाने वाले धन्य हो कपि। महाराज, हमें ऐसा लगा कि हम किसी गहरी निद्रा में चले गए थे। महारानी, आपको ज्ञात भी नहीं है आप किस निद्रा से जागी हैं। हम जानते थे महारानी कि हमारा पुत्र हनुमान आपको कुछ नहीं होने देगा। असंभव हो यम देवी या मृत्यु की देवी, तुमसे पराजित होवे यशस्वी। धन्य है माँ का पुत्र निराला, माँ अंजनी का मारुति लाला। काल पाश से प्राण छीन कर। इस संसार में ये प्रथम बार हो रहा होगा कि किसी ने काल के पाश से अपनी माता के प्राणों को बचाया होगा। आप धन्य हैं हनुमान जी। इस संसार में आप जैसा पुत्र आज से पहले ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। देवी, अभी जो टला है वो संकट नहीं, यमदेव का अभिमान था जिसे हनुमान ने तोड़ दिया। संकट तो अटल खड़ा है। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। देवी, यमदेव मृत्यु के देवता अवश्य हैं, परंतु वे मृत्यु के कारण नहीं हैं। हर मनुष्य के मृत्यु का एक कारण होता है। देवी अंजना की मृत्यु का भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, जो आने वाले समय में फलित होगा। महादेव, वो कारण चाहे जो भी हो, किंतु मैं ये जानती हूँ कि हनुमान जी अवश्य उन्हें भी समाप्त कर देंगे। मैं भी यही चाहता हूं देवी। महारानी, हमें लगता है पुत्र हनुमान ने आप पर आए हुए मृत्यु के संकट को टाल दिया है। अब आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। महाराज, हम ये नहीं जानते कि हम पूर्णतः सुरक्षित हुए हैं या नहीं, परंतु अब हमें केवल एक ही इच्छा है, अपने आप को महादेव की भक्ति में पूर्णतः समर्पित करने की। ये तो और भी अच्छी बात है महारानी। आपको महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय जाप का पाठ करने से आपके जीवन के रहे सहे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। हनुमान जी, मेरी बात तो सुनिए। नहीं यमदेव, तब तक मैं अपनी माता की मृत्यु को पराजित ना कर दूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मुक्त कर दीजिए मेरी माता को। देखिए हनुमान जी, मुझे पराजित करने से आप अपनी माता की मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यही है ना वो मृत्यु पाश, जिससे आप लोगों के प्राण हरते हैं। हनुमान जी, अब इसी से आपको सदा सदा के लिए यही बंधे रहना होगा। हनुमान
हनुमान जी, यदि आपने यमदेव को यहाँ रोक लिया तो याद रखिए, इस संसार में जीवन और मृत्यु की व्यवस्था ही खंडित हो जाएगी। मृत्यु देवी, तो आप ही बताइए, मैं अपनी माता की जीवन रक्षा कैसे कर सकता हूँ और क्या मार्ग है मेरे पास? हनुमान जी, यदि आप सच में अपनी माता की मृत्यु को रोकना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस कारण को समाप्त कीजिए जिसके कारण देवी अंजना की मृत्यु नियत है। यमदेव, यदि आप मेरी माता की मृत्यु का कारण नहीं है तो कौन है वो? मैं तो केवल मृत शरीर से उसकी आत्मा को मुक्त करता हूं। किसी की मृत्यु का ज्ञान नहीं होता है मुझे। परंतु क्या यमदेव? ठीक न कहिए। परंतु हनुमान जी, यदि आप सत्य में इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो वो केवल और केवल ऋषि दुर्वासा ही कर सकते हैं। ऋषि दुर्वासा। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपके दिए हुए श्राप के कारण आज संसार में यह सब घटित हो रहा है। अब केवल आप ही मुझे बता सकते हैं मेरी माता की जीवन रक्षा का मार्ग। हनुमान जी, प्रत्येक घटना के आरंभ में ही उसके अंत का कारण छुपा हुआ होता है। ऋषिवर, तो बताइए वो कौन सी घटना है जो मेरी माता की मृत्यु का कारण बन सकती है? एक समय की बात है, देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगने से उन्हें स्वर्गलोक का सिंहासन छोड़ना पड़ा था। तब पृथ्वी के परम प्रतापी राजा महाराज नाहुष को देवराज इंद्र की पदवी दी गई। परंतु स्वर्गलोक का सिंहासन मिलते ही उनके भीतर अहंकार आ गया और उसी अहंकार के कारण वो पहुंचे देवी पुंजिक स्थला के पास। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अप्सराओं का कार्य मंत्र जाप करना नहीं, अभी तो नृत्य करना होता है। देवी पुंजिक स्थला, बंद कीजिए ये पूजा, हमारे सम्मुख नृत्य आरंभ कीजिए। देवराज नाहुष, मैं एक अप्सरा अवश्य हूं, परंतु मैंने एक तपस्विनी का जीवन चुना है। इसीलिए मैं स्वर्ग लोक में नहीं अपितु कुबेर लोक में वास करती हूं। संपूर्ण सृष्टि का अधिपति हूं मैं, इसीलिए तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा। तुम्हें मेरे सम्मुख नृत्य करना ही होगा। नाहुष, तुम्हारी वाणी में विष है। तुम्हारा मन काम, क्रोध और अहंकार से विषाक्त हो चुका है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम अब से एक विषधर का जीवन यापन करोगे। ऋषिवर, तो क्या ये विषधर सर्प नाहुष आज भी संसार में है? जी हनुमान जी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने प्रतिशोध की प्रतीक्षा अवश्य कर रहा होगा। ऋषिवर, इससे पहले कि वो मेरी माता की मृत्यु का कारण बने, मैं उसकी मुक्ति का कारण बन जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जब तक हनुमान जी नहीं आ जाते सतर्क हो जाओ। चाह कर भी कोई भी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। देवी अंजना को अपने सुरक्षा घेरे में ले लो और सभी दिशाओं में अपनी विशेष दृष्टि बनाए रखो।
हे महादेव, मैं केसरी पत्नी अंजन 10 सहस्रार महामृत्युंजय मंत्रों के पाठ का संकल्प लेती हूँ। अब मैं यहाँ से तभी उठूंगी जब मेरा ये संकल्प पूरा होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृता। प्रभु, ये तो देवी अंजना ने महामृत्युंजय मंत्रों का संकल्प ले लिया है। इसका तो एक ही अर्थ है प्रभु, कि यदि उनके जीवन पर कोई संकट आता है तो स्वयं आपको उनकी सहायता करनी होगी। यही तो विधि का विधान है। जो कर्म करता है उसे फल अवश्य प्राप्त होता है, परंतु वास्तविक समस्या कहीं और है। अब देखना यह होगा कि देवी अंजना की मृत्यु का जो कारण निर्धारित हुआ है उसे हनुमान जी कैसे दूर करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृता। यदि वो विस्तार नाहुष मेरी माता की मृत्यु का कारण है, वो अपना प्रतिशोध लेने अवश्य आएगा। मुझे 10 दिशाओं में दृष्टि रखनी होगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे मंत्र जाप, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ये तो वही स्वर है। बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृता। समय आ गया है ओम त्र्यंबकं इस स्वर को मौन करने का। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अपने विष से उर्वारुकमिव बन्धनान् उस स्त्री को मृत्यु दंड देने का। ये अवश्य ही वो सर्पनाहुष है जो मेरी माता की मृत्यु का कारण है। मैं आज इस कारण को ही संसार से समाप्त कर दूंगा। जय श्री राम। ठहर जाओ विष्णु। वर्षों से ठहरा हूं मैं, किंतु अब नहीं। अब मुझे वो स्त्री मिल गई है जो मेरे इस जीवन का कारण है। तुम्हारे जीवन का कारण तुम स्वयं हो नाहुष। स्मरण करो, तुम्हारे इस अहंकार के कारण ही तुम्हें यह श्राप मिला था। दुख भी मैं सहूं, वो दोष भी मेरा। अब मैं उस स्त्री से पहले तुम्हारा अंत करूंगा।
सर्प को समझाओ, तब भी वो विष ही उगलता है। सर्वप्रथम मुझे तुम्हें यहां से दूर लेकर जाना होगा। जय श्री राम। हे प्रभु, अंततः हनुमान जी ने विषदार नाहुष का मार्ग रोक ही लिया, और यहां से यदि वो अपने माता के जीवन को बचाने में सफल हो जाते हैं तो ये हर पुत्र के लिए एक आदर्श और प्रेरक स्थिति होगी। प्रभु, आपने सत्य कहा देवी, और केवल इतना ही नहीं, हमें पूर्ण आशा है कि शापित नाहुष की मुक्ति का मार्ग भी यहीं से निकलेगा। क्यों उस स्त्री के लिए तुम अपना जीवन देना चाहते हो? क्योंकि वो स्त्री मेरी माता है। पुत्र भी माता के दोष का उतना ही अपराधी होता है। अब मैं पहले तुम्हारा अंत करूंगा। इतने वर्षों से सर्प योनि में भटक रहे हो, किंतु तुम्हारा अहंकार समाप्त नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे तुम्हारे इस अहंकार को ही मिटाना होगा। जय श्री राम। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक पूजा कर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक पूजा कर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। इस विषधर का अंत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले मुझे तुम्हारा और तुम्हारी माता का अंत करना है। महाराज नाहुष, स्मरण कीजिए अपने पुण्य कर्मों को और त्याग कीजिए अपने इस हट को। क्यों? अभी से ही अपनी मृत्यु का भय लगने लगा तुम्हें? समझ नहीं आ रहा, ऐसी कौन सी शक्ति है इस विषधर में जो किसी भी प्रकार इसका अंत नहीं हो पा रहा। बल से मैं इस कपी से पार नहीं पा सकता। अब उस स्त्री तक पहुंचने के लिए मुझे सर्प युक्ति ही लगानी होगी। विषधर नाहुष, तुम मेरी माता की मृत्यु का कारण बनने वाले हो। तुम कहीं भी चले जाओ, किंतु मुझसे बच नहीं सकते। जय श्री राम। जय श्री राम।
ये विषधर अचानक से कहां अदृश्य हो गया? विषधर, तुम मुझसे छुप सकते हो, किंतु तुम्हारी मणि का प्रकाश नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो केवल मणि है। इसका अर्थ है कि वो विषधर मुझसे छल कर गया। अवश्य ही वो अंजन प्रदेश गया होगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र माता के पास जाना होगा। जय श्री राम। ये कैसा संकट है? कहीं इससे देवी अंजना के मंत्र जाप का संकल्प न खंडित हो जाए। अवश्य ही ये वही है जो माता अंजना के प्राणों पर संकट बनने वाला है। सैनिकों, सतर्क हो जाओ। कोई भी अपने स्थान से नहीं हिलेगा और माता अंजना के प्राणों की रक्षा करे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृता। वही स्वर, वही मंत्र जाप, यही स्त्री है। इसे तो इसके किए का फल भुगतना ही होगा। सैनिकों, शस्त्र चलाओ और रोको इस विषधर को देवी अंजना तक पहुंचने से। मेरे रहते देवी अंजना पे कोई संकट नहीं बन सकता। महाराज, हमें इस विषैले धुएं को रोकना होगा, अन्यथा यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा। महाराज, इस स्त्री तक पहुंचने के लिए मैंने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृता। हे महादेव, मेरे 10 सहस्रार महामृत्युंजय मंत्रों का जाप पूर्ण हुआ। मेरी भक्ति को स्वीकार करें। प्रभु, इतने संकटों के बाद भी देवी अंजना ने अपने संकल्प को खंडित नहीं होने दिया। देवी, जब भक्त स्वयं को भी भूलकर भक्ति करते हैं, ऐसी ही भक्ति सच्ची होती है और ऐसी ही भक्ति स्वीकार होती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे। कौन मायावी हो तुम? मायावी नहीं, तुम्हारी मृत्यु हूं मैं। मृत्यु? क्या शत्रुता है तुम्हारी मुझसे? क्यों आए हो तुम यहाँ? अपनी मृत्यु से पहले सारा सच जान जाओगी देवी। माता, माता कहाँ है? ऐसा प्रतीत होता है कि वो विषधर मुझसे पूर्व ही अंजन प्रदेश पहुंच गया है। जय श्री राम।